श्री कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। कैसे हैं आप सब मित्रों? आज की कहानी जो है, साखी जो है, वो है वास्तव में सुखी कौन। चलिए जानते हैं। अगर आप अपने भीतर शांति नहीं पा सकते हैं तो आप इसे कहीं और नहीं पाएंगे। हमारे भीतर एक आत्मा है जो कि परमात्मा का अंश है। यह अंश हमेशा शांति की तलाश में लगा रहता है। शांति हमेशा खूबसूरत होती है। इंसान का मन अगर अंदर से शांत हो तो उसे सकारात्मकता रखने में मदद मिलती है, साथ ही ज़िंदगी जीने में भी अच्छा होता है। आइए सुनते हैं कहानी। एक भिखारी किसी किसान के घर भीख मांगने गया। किसान की स्त्री घर में थी, उसने चने की रोटी बना रखी थी। किसान जब आया उसने अपने बच्चों का मुख चूमा और स्त्री ने उसके हाथ पैर धुलाए। उसके बाद वह रोटी खाने बैठ गया। स्त्री ने एक मुट्ठी चना भिखारी को डाल दिया। भिखारी चना लेकर के चल दिया। रास्ते में भिखारी सोचने लगा कि हमारा भी कोई जीवन है। दिन भर कुत्ते की तरह मांगते फिरते हैं, फिर स्वयं बनाना पड़ता है। इस किसान को देखो, कैसा सुंदर घर है। घर में एक स्त्री है, बच्चे भी हैं और अपने आप अन्न पैदा करता है। बच्चों के साथ प्रेम से भोजन करता है। वास्तव में सुखी तो यह किसान है। इधर वह किसान रोटी खाते खाते अपनी स्त्री से कहने लगा कि नीला बैल जो है वो बहुत बूढ़ा हो गया है, अब वह किसी भी काम का नहीं है। यदि कहीं से कुछ रुपयों का इंतज़ाम हो जाए तो इस साल का काम चले। साधो राम महाजन के पास जाऊंगा, वह ब्याज पर दे देगा। भोजन करके वह साधव राम महाजन के पास गया। बहुत देर चिरौरी विनती करने के बाद में 1 रुपये सैकड़ा सूद पर साधव ने रुपए देना स्वीकार कर लिया। एक लोहे की तिजोरी में से साधव राम ने एक थैली निकाली और गिनकर रुपए जो है वो किसान को दे दिए। रुपए लेकर के किसान अपने घर को चला। वह रास्ते में सोचने लगा कि हम भी कोई आदमी हैं, घर में 5 रुपए भी नगद के नहीं हैं। कितनी चिरौरी विनती करने पर उसने मुझे रुपए दिए हैं। साधु कितना धनी है, उसके पास तो सैकड़ों रुपए हैं। वास्तव में सुखी तो वह साधव राम ही है। साधव राम छोटी सी दुकान करता था। वह एक बड़ी दुकान से कपड़े ले आता था और उसे बेचता था। दूसरे दिन साधव राम कपड़े लेने के लिए गया। वहाँ सेठ पृथ्वी चंद की दुकान से कपड़ा लिया। वहाँ बैठा ही था कि इतनी ही देर में कई सारे तार आए। कोई बम्बई का था तो कोई कलकत्ता का था। किसी में लिखा था 5 लाख का मुनाफा हुआ है, किसी में लिखा था कि 1 लाख का मुनाफा हुआ है। साधु महाजन यह सब देखता रहा। कपड़ा लेकर के वहाँ से चला आया। रास्ते में सोचने लगा कि हम भी कोई आदमी हैं। 100-200 जुड़ गए, महाजन कहलाने लगे। पृथ्वीचंद कैसे हैं? एक दिन में लाखों का फायदा होता है। वास्तव में सुखी तो यह है। उधर पृथ्वीचंद बैठा ही था कि इतने में ही एक तार आया कि 5 लाख का घाटा हुआ है। वह बड़ी ही चिंता में था कि नौकरों ने कहा, आज लाट साहब की राय बहादुर सेठ जी के यहाँ दावत है, आपको जाना है, मोटर तैयार है। तब पृथ्वी चंद्र जो है वो मोटर पर चढ़ करके राय बहादुर की कोठी पर चला गया। वहाँ सोने चांदी की कुर्सियाँ पड़ी हुई थीं। राय बहादुर जी ने से कलेक्टर कमिश्नर हाथ मिला रहे थे। बड़े बड़े सेठ खड़े थे। वहाँ पृथ्वी चंद सेठ को कौन पूछता है। वे भी एक कुर्सी पर जा कर के बैठ गया। अब लाट साहब आए, राय बहादुर से हाथ मिलाया, उसके साथ चाय पी और वहाँ से फिर चले गए। चाय पीने के बाद में अब पृथ्वी चंद जो है वो अपनी मोटर में लौट रहे थे। रास्ते में सोचते हैं कि हम भी कोई सेठ हैं, 5 लाख के घाटे में ही घबरा पड़े। राय बहादुर का कैसा ठाट बाट है। लाट साहब उनसे हाथ मिलाते हैं। वास्तव में सुखी तो राय बहादुर साहब हैं। अब इधर लाट साहब के चले जाने पर राय बहादुर के सिर में दर्द हो रहा था। बड़े बड़े डॉक्टर आए, कमरे में वे पड़े थे। कई सारे तार घाटे के एक साथ आ गए थे। उनकी भी चिंता थी, कारोबार की भी बात याद आ गई थी। वे चिंता में पड़े थे। तभी खिड़की से उन्होंने झाँक कर नीचे देखा।
एक जो भिखारी था हाथ में एक डंडा लिए अपनी मस्ती में जा रहा था। राय बहादुर ने उसे देखा और बोले, वास्तव में तो सुखी यही है, इसे ना तो घाटे की चिंता है और ना ही मुनाफे की फिक्र। इसे लाट साहब को पार्टी भी नहीं देनी पड़ती है। खुशी तो यही है। तो मित्रों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम एक दूसरे को खुशी समझते हैं, पर वास्तव में खुशी कौन है, इसे तो वही जानता है जिसे आंतरिक शक्ति है, जिसे सुकून है। आप चाहे भिखारी हों या फिर करोड़पति हों, लेकिन आपके मन में जब तक शांति नहीं होगी अपने काम के प्रति, अपने जीवन के प्रति, तब तक आपके जीवन में कभी भी सुकून नहीं मिल सकता।